बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे कि अगर आप मिसाल के तौर पर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, कोई मुआहदा आपने करना है या किसी भी पर्पज़ के लिए स्टाम्प पेपर आपने लिया। स्टाम्प पेपर तो बड़ी मालियत के होते हैं। 10,000 का स्टाम्प पेपर ले लिया इसने, 20,000 का, पता नहीं कितने का, ज़्यादा मालियत का स्टाम्प पेपर इसने ले लिया। घर लेके आए तो घर में तशरीफ़ लाए तो वो कुछ बेहतियाती हो गई, वो बच्चे ने उसके ऊपर चिप्स रख के खा ली, या कोई ऐसा मामला हुआ वो फाड़ दिया बच्चे ने, उसका कोई गेंद बना के खेलना शुरू कर दिया। रखा हुआ था तो जनाब कोई ऐसा कोई कीड़े मकोड़े आए, उन्होंने उसको थोड़ा सा कतर लिया, इस किस्म का मामला हुआ। उसके ऊपर ऑयल गिर गया, कोई भी यानी ज़ाया हो गया, आप महसूस कर रहे हैं। फिर क्या होगा? फिर घर वालों से होगा ठीक ठाक झगड़ा। तो आज का हमारा यही लेक्चर है कि अगर स्टाम्प पेपर ख़राब हो जाए तो क्या वो ज़ाया हो गया? और 10,000 का मैंने स्टाम्प पेपर लिया, मैंने तो इतने हज़ार का स्टाम्प पेपर लिया, तुमने ज़ाया कर दिया। फिर वो जंग होगी। जंग नहीं करनी, बल्कि आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर स्टाम्प पेपर ख़राब हो जाए, वो काबिल इस्तेमाल ना रहे, उसकी ज़रूरत ना रहे, अब ये ज़ाया नहीं है, वापस हो सकता है, उसका तरीक़ाकार क्या है, कानून कौन सा है, यही डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आज की शॉर्ट सी वीडियो में। थोड़े से वक्त में ज़्यादा सा सीखेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए कानून की बात करें, द स्टैम्प एक्ट 1899, इसके अंदर सेक्शन अब रेलिवेंट कौन सा है कि अगर आप अपना स्टाम्प पेपर जो स्पॉयल हो गया, ज़ाया हो गया, ख़राब हो गया, कट गया, ज़रूरत नहीं रही जिसकी, वापस करना चाहे, 49 सेक्शन इसका पढ़िए। 49 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे आप, 49 से लेके 54 तक आप पढ़ लें तो उम्मीद है कि आपको इसके अंदर से सारा मटेरियल मिल जाएगा कि किन किन कंडीशंस में आप कैसे स्टाम्प पेपर को वापस करके पैसे अपने ले सकते हैं। इसके लिए 49 सेक्शन कहता है कि आप अगर समझते हैं कि आपका स्टाम्प पेपर कट गया है, फट गया है, ज़ाया हो गया, ख़राब हो गया, गलत लिखा गया है, पार्टी की डेथ हो गई, दो पार्टियों का मुआहदा था और जिससे मुआहदा कर रहे थे स्टाम्प पेपर तो मैंने ले लिया, बंदा फौत हो गया, इसकी ज़रूरत बाकी नहीं रही। जो कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे थे हमारे इल्म में है ये तो कानून में वैलिड नहीं है, गैर कानूनी मुआहदा है, ये पता चल कोई भी सूरत बनी, अब मुझे महसूस हो रहा है कि स्टाम्प पेपर जो है मेरे हाथ में, ये अब क्या करूं, ज़ाया हो गए मेरे पैसे, टेंशन नहीं लेनी, ज़ाया नहीं हुए। अब इस सूरत में आपने कलेक्टर के पास जाना, कलेक्टर को एप्लीकेशन देनी है, उसको सेटिस्फाई करना है 3 चीज़ों पर। एक कि जनाब मैंने ये नेक नीयती से, बदनीयती नहीं थी, नेक नीयती से ये स्टाम्प पेपर मैंने ख़रीदा। दूसरा, मैंने इसकी फुल पेमेंट की थी, मैंने पैसे पे किए थे पूरे ये स्टाम्प पेपर लेते हुए। और तीसरा कि ये 6 माह के अंदर अंदर मैं वापस कर रहा हूँ। अगर कलेक्टर मुतमईन हो जाए तो वो फिर अलाउ कर देता है, आपको इजाज़त दे देता है। 3 सूरतों में वो वापस कर सकता है कलेक्टर। एक, जी मेरा ख़राब हो गया था स्टाम्प पेपर, लिखने में गलती हो गई है, कुछ ऐसा मसला बना है तो जनाब, या ये कट गया, फट गया, तो सेम उसी वैल्यू का, उसी डिस्क्रिप्शन का स्टाम्प पेपर आपको दे देगा, वो वाला रख के पुराना, या सेम वैल्यू का किसी और डिस्क्रिप्शन का आप चाहते हैं, आपको वो वाला इशू कर देगा, या जितनी अमाउंट का स्टाम्प पेपर आपने लिया हुआ है वो आपको वापस करेगा, लेकिन 10% उसमें से कटौती करके वापस करेगा। मसलन 10,000 का स्टाम्प पेपर था, आपको 9,000 रुपया वापस करेगा और 1,000 रुपया काट लेगा, 10% कटौती करेगा। इन 3 तरीक़ों से वो आपको रिटर्न कर सकता है। कलेक्टर सूरतों में कलेक्टर जो है वो आपको अकोमोडेट करेगा। लेकिन अगर आपको वो स्टाम्प पेपर आपने कहीं यूज़ कर लिया है, मिसाल के तौर पर किसी अदालत में एविडेंस के तौर पे दे चुके हैं, उस पर कोई इशू चल रहा है, तो फिर वो रिटर्न नहीं हो सकता। अदरवाइज़ अभी यूज़ नहीं था हुआ, कहीं प्रेजेंट नहीं किया आपने, तो उस सूरत में फिर चांसेस होते हैं कि आपको कलेक्टर को एप्लीकेशन दें, सेटिस्फाई करें, तो आपको पैसे भी वापस मिल सकते हैं। इसमें सेक्शन 50 कहता है कि नॉर्मली 99% केसेस में इसका जो टाइम लिमिट है 6 माह के अंदर अंदर आपने वो कॉन्टैक्ट करना है। 6 माह के अंदर अंदर आपने दरख्वास्त दे देनी है कि जनाब 6 माह के अंदर अंदर मैं राब्ता कर रहा हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं रही, पार्टी फौत हो गई या ख़राब हो गया, 6 माह के अंदर अंदर फिर वापस हो जाएगा।
एक्सेप्शन भी है इसमें, ग़ालिबन 49 सेक्शन की क्लास डी उसका सब सेक्शन 5 इसके अंदर मेंशन है कि 2 माह का टाइम है। वो स्पेसिफिक अगर कोई फुल्ली तौर पर आपको रिफ्यूज़ कर देता है, कोई अदारा जहाँ पे आपने प्रेजेंट करना था तो वहाँ पर फेलियर हो जाता है, इस किस्म की कोई डिस्क्रिप्शन दी हुई है। उसके अंदर 2 मंथ का टाइम है, बाकी 6 मंथ का नॉर्मल टाइम है जो आप प्रेजेंट कर सकते हैं और आपको वापस मिल सकता है। और इसमें जो स्टाम्प फरोश होते हैं उनके लिए ये भी सहूलत हो सकती है कि जो कलेक्टर है 10% भी उनकी कटौती ना करे। जब स्टाम्प पेपर आपने वापस किया तो उनके सपोज स्टाम्प फरोश है, इतने सारे स्टाम्प थे उसके पास, वो सारे ख़राब हो जाते हैं किसी वजह से, चूहा ही कुतर जाता है उनको, तो वो फिर कहाँ जाएगा गरीब आदमी। तो स्टाम्प फरोश जो हैं उनके लिए ये एक्सेप्शन है कि उनको अगर कलेक्टर चाहे तो 10% कटौती भी नहीं करनी और पूरे के पूरे पैसे उनको रिटर्न किए जा सकते हैं, या उसी मालियत के नए स्टाम्प उनको इशू किए जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपने आज की शॉर्ट से वीडियो क्लिप में कि कौन सा स्टैम्प एक्ट 1899 जो है उसके सेक्शन 49 से लेके 54 तक किन किन हालात में कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको स्टाम्प के बदले में मालियत उसी मालियत के स्टाम्प पेपर भी मिल सकते हैं, पैसे भी वापस मिल सकते हैं, और किन सूरतों में नहीं भी मिल सकता, इसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।